प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी से भारत ही नहीं पूरा विश्व इस महामारी से त्रस्त हो गया है। सारे कॉलेज, स्कूल सभी बंद हैं और कोई भी छात्र कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रहा है, जो कि सभी छात्र अपने घर पर भी रहकर सभी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। कोई छात्र मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं, जो कि कक्षा 10 साइंस बुक से चैप्टर नंबर 10, जो कि फिजिक्स पार्ट से, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें छात्रों आज हम आपको बताएंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, गोली दर्पण क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर प्रकाश के वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण से टकराती हैं, तो वे उसी माध्यम में लौट जाती हैं। दर्पण पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण तथा टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ये आपतित किरण यहाँ पे समतल दर्पण से टकराई और टकरा के लौटी इधर को, तो ये हो गई आपतित किरण। ये वाली किरण जो हुई, ये हुई परावर्तित किरण। ये अभिलंब होता है। यहाँ पे जहां पे ये दर्पण से किरण टकराती है, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। तथा बनने वाला कोण जो होता है, ये आपतन कोण होता है, और जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तथा ये वाला जो कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। नियम, परावर्तन के बच्चों दो नियम होते हैं। प्रथम नियम, आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण को, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। ये दोनों ऐसे बनते हैं, ऐसे। ये देखेंगे आप कि ये चित्र में भी दिख रहा है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। दूसरा नियम क्या है परावर्तन का? आपतित किरण, ये हमारी आपतित किरण हो गई, वह परावर्तित किरण, ये हमारी परावर्तित किरण हो गई, तथा आपतन बिंदु, ये हमारा आपतन बिंदु हो गया। पर खींचा गया लंब, ये हमारा लंब हो गया। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों हमारे एक ही तल में है। तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया। फिर से समझते हैं परावर्तन के नियम। प्रथम नियम क्या होता है? आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम, आपतित किरण व परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। छात्रों, गोली दर्पण, गोली ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोली दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। फिर से देख लीजिए, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जैसा कि मैंने चित्र में बनाया, आपको दिखाया गया है चित्र में, ये जो अंदर का भाग होता है, इसको परावर्तक पृष्ठ भी कहते हैं और इसको परावर्तक तल भी कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, परावर्तक पृष्ठ ये वाला हुआ, अंदर वाला भाग ये गोलीय होता है,
गोली दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। आइए अब हम समझते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए, जैसा कि मैंने अवतल दर्पण के बारे में बताया अभी, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें गोले के अंदर, ये गोला हुआ, गोले के अंदर की ओर, गोले के अंदर की ओर परावर्तक, गोले की अंदर की ओर का तल परावर्तक होता है। ये अंदर की ओर क्या तल हो गया, परावर्तक तल होता है। और बाहरी तल, ये जो बाहर का तल इस साइड का आप लोग देख रहे हैं, बाहरी तल पर कलई या पॉलिश होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। अथवा दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं वह दर्पण जिसमें उभरे हुए भाग पर, ये जो भाग आप देख रहे हैं चित्र में, ये उभरा हुआ भाग है इस साइड का, उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया जाता है तथा धसे हुए भाग पे, चित्र में देख रहे हैं आप, धसा हुआ भाग क्या है, ये अंदर की ओर वाला भाग, धसे हुए भाग से परावर्तक तल, धसे हुए भाग मतलब ये आपको मैंने बताया परावर्तक तल, परावर्तन की घटना होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हमारी परावर्तन की घटना होगी ये परावर्तक तल से होगी, परावर्तन की घटना होती है। अर्थात वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। आइए फिर से देखते हैं, वह दर्पण जिसमें उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया जाता है तथा धसे हुए भाग से परावर्तन की घटना होती है, अर्थात वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें गोले के बाहर की ओर का तल परावर्तक तल होता है। चित्र में मैंने आपके बताया, चित्र में मैंने दिखाया है, ये जो बाहर की ओर का तल आप देख रहे हैं, बाहर की ओर का तल, ये परावर्तक तल भी कहते हैं इसको, और परावर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। तो बाहर की ओर का तल, ये वाला तल परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ होता है, और अंदर की ओर का तल, ये जो देख रहे हैं आप, अंदर की ओर का तल जो होता है, इस पे पॉलिश कलई होती है। अर्थात वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अर्थात बाहर की ओर का तल वक्रित होता है, बाहर की ओर का तल वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें गोले के बाहर की ओर का तल परावर्तक तल होता है और अंदर की ओर का तल पर पॉलिश होती है, अर्थात वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। दूसरे शब्दों में अथवा करके अभी आप देख लीजिए, उत्तल दर्पण में धसे हुए भाग पे, धसा हुआ भाग चित्र में आप देख रहे हैं, धसा हुआ भाग ये वाला अंदर की ओर का भाग, इस पे पॉलिश होती है, कलई होती है, तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है जिसपे घटना होती है। अर्थात उत्तल दर्पण में धसे हुए भाग पर पॉलिश होती है तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है। अब पढ़ेंगे हम गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा, इसमें बेटा ध्रुव, द्वारक, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, फोकस, फोकस दूरी तथा फोकस तल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ध्रुव, ध्रुव को हम टी से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ये ध्रुव। द्वारक, ये आरएस जो होता है, ये द्वारक हो गया। वक्रता केंद्र, ये सी, ये जो हमारा होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। मुख्य अक्ष, जो जैसा कि मैंने चित्र में दर्शाया है, एक्स वाई, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष। वक्रता त्रिज्या पीसी, पीसी यहां से यहां तक की दूरी पीसी, इसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। फोकस, फोकस को काहे से प्रदर्शित करते हैं, एफ से।
फोकस दूरी, जैसा कि आप देख रहे हैं P और F तक की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं, तथा फोकस तल। अब हम इसकी परिभाषाएं देखते हैं। इसकी परिभाषाएं फिर से समझिए। ध्रुव, ध्रुव को काहे से प्रदर्शित करते हैं? P से, जैसा कि चित्र में मैंने बना रखा है। ये जो पॉइंट है ये ध्रुव होता है, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। द्वारक RS, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, R पॉइंट हो गया और S पॉइंट हो गया। ये जो पॉइंट होता है RS, ये क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र को काहे से प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष, जो आप ये लाइन देख रहे हैं, देखा XY, ये क्या है? ये हमारा मुख्य अक्ष कहलाता है। वक्रता त्रिज्या P से C, P और C यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। इसको हम काहे से प्रदर्शित करते हैं? PC। फोकस F, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, F ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे, ये हमारा क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। फोकस दूरी P और F, P से लेके F तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस तल। अब हम विस्तृत इसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं कि ध्रुव क्या है, ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव, ध्रुव क्या होता है? गोली दर्पण के परावर्तक तल, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु P को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। आइए हम चित्र में भी देख लेते हैं। ये गोली दर्पण हुआ, गोली दर्पण के परावर्तक तल, ये परावर्तक तल हुआ, ये परावर्तक तल के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या हुआ? ये P, इसको मध्य बिंदु P को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। आइए एक बार और हम परिभाषा देख लेते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु P को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं। द्वारक, दर्पण के परावर्तक तल का व्यास, ये दर्पण हो गया, इसका परावर्तक तल ये हो गया, ये, और इसका व्यास RS द्वारक कहलाता है। जैसे कि फिर से देखते एक बार, दर्पण के परावर्तक तल का व्यास द्वारक कहलाता है। ये दर्पण हो गया, ये आपका ये परावर्तक तल हो गया, इधर पॉलिश की हुई है, और ये इसका व्यास हो गया, व्यास RS। ये इसका व्यास जो होता है वो क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। अगली परिभाषा देखते हैं। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस गोले से काटकर बनाया जाता है उसे, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आपने चित्र में देखा, ये चित्र मैंने बना रखा है, ये जो पॉइंट है C, ये क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। फिर से परिभाषा समझते हैं। गोली दर्पण जिस गोले से, ये गोली दर्पण हुआ, जिस गोले से काटकर बनाया जाता है, काटकर बनाया जाता है, उसके केंद्र को, ये इसका केंद्र हो गया, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है? गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। आइए चित्र में भी समझ लेते हैं। ध्रुव P, ये क्या हुआ? ध्रुव, ध्रुव को काहे से प्रदर्शित करते हैं? P से, ये P, तथा वक्रता केंद्र, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र, को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब यहां से यहां तक मिलाने वाली रेखा को
दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से समझते हैं, गोली दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण के ध्रुव P, गोली दर्पण ये हो गया हमारा, इसका ध्रुव P हो गया, तथा वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र हमारा C हो गया, के मध्य बिंदु, के मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखिए एक बार परिभाषा, वक्रता त्रिज्या क्या है? गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। फोकस या फोकस बिंदु आप समझेंगे। यहां पे हमने दो चित्र बना रखे हैं, एक तो अवतल दर्पण का और दूसरा उत्तल दर्पण का। अब देखिए क्या है इसकी परिभाषा, फोकस या फोकस बिंदु किसे कहते हैं समझिए। मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष हुआ, इसके समांतर किरणें, एक तो ये किरण है और एक ये किरण है। परावर्तन के पश्चात, परावर्तन जब हो जाता है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु, यहां पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि चित्र 2 में हमने आपको दिखाया, ये देखिए डॉट डॉट करके मैंने आपको दिखाया, यहां पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। उस बिंदु को, मतलब ये वाला बिंदु और इस बिंदु को, चित्र 1 में और चित्र 2 में, उस बिंदु को दर्पण का फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसमें खास बात एक चीज ध्यान करने वाली बच्चों, यहां पे गलती भी हो जाती है। अवतल दर्पण का फोकस, ये अवतल दर्पण हो गया, इसका फोकस क्या होता है? वास्तविक व दर्पण के सामने होता है। आप देख रहे हैं, ये देखिए दर्पण के सामने है, इसका वास्तविक है, हमारी पूरी किरण, ये किरण इधर से आई और यहां से परावर्तन के पश्चात ये इधर आ गई, इसमें ये वाली किरण इधर से आई, इधर आ गई, तो इसका दर्पण के सामने होता है अवतल दर्पण में, और वास्तविक होता है। और उत्तल दर्पण, चित्र नंबर 2 में आप देख रहे हैं, उत्तल दर्पण में क्या है? आपको आभासी व दर्पण के पीछे बनता है। ये देखिए ये दर्पण हो गया, इधर ये आपकी पॉलिश है, ये दर्पण के पीछे बनना है, डॉट डॉट करके मैंने आपको इसमें दिखा दिया है, दर्पण के पीछे बनता। तो ये खास दो बातें जो हैं, जो आपको ध्यान रखना है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक व दर्पण के सामने होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस आभासी व दर्पण के पीछे होता है। अब एक बार और परिभाषा आप देख लीजिए, फोकस या फोकस बिंदु क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मतलब चित्र नंबर 1 में आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे लिख भी दिया है अवतल दर्पण, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत किसमें हो रही? चित्र संख्या 2 में आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही है। उस बिंदु को दर्पण का फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं, और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक व दर्पण के सामने होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस आभासी व दर्पण के पीछे होता है। अब फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या और की आधी दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अर्थात फिर से एक बार समझते हैं इसको, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हमने अभी बताया काहे से प्रदर्शित करते हैं? R से, मतलब R की आधी दूरी फोकस दूरी कहलाती है।
और इसका बच्चों एक सूत्र भी होता है, F बराबर R/2। इस पे आधारित परीक्षा में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न आते हैं, इसमें से जरूर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद आता है फोकस तल। फोकस तल वह तल है जो मुख्य फोकस से होकर जाता है और मुख्य अक्ष के लंबरूप होता है। एक बार फिर समझते हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी फोकस दूरी कहलाती है, F बराबर R/2। फोकस तल वह तल है जो मुख्य फोकस से होकर जाता है और मुख्य अक्ष के लंबरूप होता है। आइए अब हम इस फार्मूले पे आधारित न्यूमेरिकल हल करते हैं। देखिए ये दो न्यूमेरिकल हैं, इनको आपको हल करके अभी मैं दिखा रहा हूं, समझा भी रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। देखिए किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं? R से। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई? वक्रता त्रिज्या R बराबर 60 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है इनको? फोकस दूरी। फोकस दूरी को काहे से प्रदर्शित करते हैं? F से। F बराबर हमको ज्ञात करना है। सूत्र हम जानते हैं, सूत्र क्या होता है हमारा? F बराबर R/2। तो कुछ नहीं करना है इसमें, R का मान रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो R का मान हमारा कितना है? 60/2। तो F का मान हमारा कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। अर्थात फोकस दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर होगी। फिर से देखिए, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं? R से। तो R का मान कितना हुआ? 60 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है फोकस दूरी। क्वेश्चन में कह रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं? F से। सूत्र हमारा क्या होता है? F बराबर R/2। हमने क्या किया? सूत्र लिख लिया, F की जगह पे F लिखा, बराबर की जगह पे बराबर का निशान लगा दिया। R का मान कितना है? 60 सेंटीमीटर। R की जगह पे 60 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, बटे 2 से हमने 60 को भाग कर दिया, 30 सेंटीमीटर F का मान प्राप्त हो गया। तो फोकस दूरी बराबर हमारी कितनी हुई? 30 सेंटीमीटर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या है, क्या कहना है? यदि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेटा न्यूमेरिकल में हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हमको क्या चीज दी हुई है और क्या चीज हमको ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी हमको पता है कि फोकस दूरी हमारी 10 सेंटीमीटर है, अर्थात F बराबर 10 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है? उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। हमको R का मान ज्ञात करना है। सूत्र यही वाला, F बराबर R/2, या इसको बजगुणा हम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? R बराबर 2F। कैसे? ये ऐसे करके बजगुणा कर लेते हैं। R को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, R आ गया, F को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया। अब इसमें क्या करते हैं? F का मान लिख देते हैं 2, और F की जगह पे कितना लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर। तो हमारा R का मान कितना प्राप्त हुआ? 20 सेंटीमीटर। अर्थात वक्रता त्रिज्या का मान 20 सेंटीमीटर हमारा आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, यदि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी को काहे से प्रदर्शित करते हैं? F से। तो ये हमारा F का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। R का मान हमें ज्ञात करना था। R, ये सूत्र हमारा था ही, F बराबर R/2, R/2। तो F बराबर R/2। यहां पे मैंने बेटा
आर का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र को बज गुणा कर दिया, आर को 1 से मल्टीप्लाई किया, आर आ गया, 2 को एफ से मल्टीप्लाई किया, 2f आ गया, आर के नीचे आर लिख दिया, बराबर के नीचे बराबर लिख दिया, 2 की जगह पे 2 लिख दिया, एफ का मान जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, तो एफ की जगह पे 10 लिख दिया और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो 2 दहाओ 20, तो आर का मान हमारा 20 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। इसको कैसे करेंगे? अभी जैसे कि आपको मैंने फार्मूला बताया था, F बराबर R/2। इसमें न्यूमेरिकल में सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो इसमें इसको फिर से देखते हैं। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी F का मान कितना हो गया हमारा? 30 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, तो R का मान हमको ज्ञात करना है। मान रख देते हैं। यहां पे मैं तिरछी गुणा कर दूंगा। आर का मान आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर। हमने क्या किया? फॉर्मूला हमारा था F बराबर R/2। F का मान हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 30 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया, बराबर का निशान लगा दिया, R की जगह पे R को लिख दिया, 2 की जगह पे 2 लिख दिया, इधर मैंने वजह गुणा कर दी, R को 1 से मल्टीप्लाई किया, R आया, और 30 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारी वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर प्राप्त हो। गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों का निरूपण, नियम क्या होते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, देखिए अवतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब, ये अवतल दर्पण से भी जो हमको प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया जाए, और आशा करते हैं आपको समझ में भी आएगा। धन्यवाद।